आज की भागम भाग की दुनिया में श्रेष्ठ बनना हर कोई चाहता है, लेकिन जब यही संदेश एक दिव्य बच्चा आपको दे जाए कि हाँ, हम कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो आप हैरत में रह जाएंगे। एक दिव्य बच्चे ने यह संदेश दिया कि जो बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते, ऋषि मुनि नहीं दे सकते, आप क्या व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं दे सकता, आपकी कर्मनिष्ठा भी और व्यावहारिकता भी जहाँ फेल हो जाती है, वहाँ माता पिता का आशीर्वाद, उनकी परिक्रमा यानी उनका मार्गदर्शन में रहकर आपको वह सुख पा लेना जो आज व्यावहारिक जिंदगी में चाहिए, वह अत्यंत अपरिहार्य है। इस रोचक कथा के जरिए आज हम सीखते हैं कि एक छोटा बच्चा भी हमें यह संदेश दे जाता है कि हम अपने माता पिता के ही मार्गदर्शन में इस दुनिया के समस्त वैभव को पा सकते हैं, क्योंकि इधर उधर भटकन आपको वह सब कुछ नहीं दे सकती जो माता पिता का मार्गदर्शन आपको दे सकता है। और जिसने माता पिता की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद ले लिया, उनके पैर छू लिए और कहा तुम ही मेरे सब कुछ हो और मेरा मार्गदर्शन भी आपको ही करना है, वही सबसे ज़्यादा सुखी बनता है। आज की पोस्ट में देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा एक छोटे से बच्चे से प्रेरणा लेकर के है, जो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि के बल पर श्रेष्ठ बन जाता है और वो हम सबके लिए कैसे प्रेरणा बनता है। अगर आप यह प्रेरणा लेंगे तो वास्तव में जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि जब हम किस तरह से जूझ रहे होते हैं कामों में और आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास मेहनत होती है, ट्रिक्स होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन आप सफल नहीं होते और तो और आप अपने घर तक में सबके प्रिय नहीं बन पाते। लेकिन आपको श्रेष्ठ बनना है तो आज की पोस्ट है श्रेष्ठ बनने का सरल उपाय, और बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप इस पर जाएंगे तो मुझे लगता है जीवन के हर क्षेत्र में आप अवश्य सफल होंगे। तो सबसे पहले हम एक कथा से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बच्चे से प्रेरणा ले रहे हैं। वह बच्चा बहुत ही मनमोहक, उसका दिव्य रूप और सारे बच्चों से अलग हटकर, मतलब वह जो दूसरों की बात को ध्यान से सुनने वाला, दूसरों की बातों पर खुद मनन करने वाला और फिर अपना विवेक इस्तेमाल करने वाला बच्चा। आप कहेंगे ये बच्चा है, यह क्या है, आजकल तो बड़े तक में भी विवेक नहीं होता। हाँ, हम उन्हीं बिंदुओं पर आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने श्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने रखा बच्चे ने। और जब हमें छोटे छोटे बच्चे भी ये सीख दे जाते हैं कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, तो हमारा जीवन सचमुच खुद ब खुद सुंदर, सुखद और सफल हो जाता है। कई बार हम अपने आप पर घमंड करने लगते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, मेहनत है, ईमानदारी है, फिर भी हमारी प्रभु नहीं सुन रहे। तो उसी का आज एक समस्या का हल है। यह बच्चा, मुझे भी हैरत हुई कि कैसे, मतलब इसने रिकॉर्ड बना लिया इस बच्चे ने। और कई बार होता है कि आपको जानकारी नहीं होती, तमाम रिकॉर्ड बनते रहते हैं। इस बच्चे ने वह रिकॉर्ड बनाया जो आप देख करके या सुन करके हैरत में रह जाएंगे। हो सकता है आप में से हजारों लोगों ने सुना हो, लेकिन तमाम लोग ऐसे होते हैं सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं और उस पर मनन नहीं करते। आज इसलिए मैं बता रही हूँ, उस बच्चे ने धरती की 7 परिक्रमा कर ली, यानी कि बच्चे ने 7 परिक्रमा कर ली। और उसके बड़ा भाई, वो भी उसी घर में पल रहा है, वह समय पर नहीं कर सका। और इस बच्चे ने
7 परिक्रमा करके एक रिकॉर्ड बना करके श्रेष्ठ स्थान अपना बना लिया, अपनी खास पहचान बना ली। यहाँ तक कि चारों तरफ उसी की जय जयकार होने लगी। अब जानना चाहेंगे आप ये बच्चा कौन है और इसने 7 परिक्रमाएं कैसे कर ली, क्योंकि ऐसा कौन सा जादू है बच्चे के पास कि उसने 7 परिक्रमाएं कर ली। क्योंकि हर एक के पास कुछ जादू तो होता ही है, दिव्य होता है या आपका खुद का होता है या आपकी बुद्धि की देन होता है, ये तो आप ही निर्णय करेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं ये बच्चा कौन है और कौन हमारी दुनिया पूरी सृष्टि का यह बच्चा प्रेरणा स्रोत है। तो हम बाल स्वरूप बात कर रहे हैं आज, जो आपके घर घर में आप जिनकी सर्वप्रथम पूजा भी करते हैं, बाल स्वरूप गणेश जी की। तो हुआ यूँ, एक बार जैसे हर माता पिता अपने बच्चे को, 2 बच्चे होते हैं तो कंपेयर करते हैं, और फिर घर में कोई चीज़ होती है तो आप कहते हैं कि तुम में से जो भाग के दौड़ के रसोई में से ये सामान लाएगा उसको यह सर्वश्रेष्ठ सामान मिल जाएगा उपहार। तो ठीक इसी तरह से हुआ। तो एक दिन शिव और पार्वती जी बैठे हुए थे और देखना चाहते थे, वो अपने बच्चों की योग्यता को परखते हैं और तुलना भी करते ही हैं कि तुम में से कौन कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूँ, बच्चा कह रहा था, तो वो कह रहा था मैं बड़ा हूँ। योग्यता में दोनों बड़े होते हैं, एक ही घर में पले हुए, एक ही माँ बाप की संतान है। तब हम ऐसे में कैसे निर्णय लें, ये कठिन हो जाता है आपके लिए। तो शंकर भगवान और माँ पार्वती ने कहा आपस में चर्चा करके कि देखो इसका निर्णय तो हो जाएगा, आप तो दोनों ही अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, चलिए आप में से जो पहले इस काम को कर लेगा, क्योंकि आप योग्य हैं, तो वो तुम में से श्रेष्ठ होगा, इसके बाद आप दूसरे नंबर पर होंगे। अब ये तो चिंतन का विषय है। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम दे दिया शंकर भगवान और पार्वती माता ने दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चों को कहा कि आपको धरती का पूरा चक्कर 7 चक्कर लगा कर आने हैं, और जिसने ये चक्कर लगा लिया वो श्रेष्ठ होगा और उसी को आपको दिव्य आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, पहले नंबर का दिव्य आशीर्वाद उसे ही मिलेगा। दोनों भाइयों ने सोचा ठीक है करते हैं। तो कार्तिक जी ने तो सुनने की देर की नहीं। उनका जो वाहन होता है आपको पता है, वो मयूर होता है, पंख, मतलब उड़ जाएगा वही फटाफट से। तो और जो गणेश जी का वाहन है वो है मूसक, यानी कि चूहा। अब चूहे पर अब वो चक्कर लगाएंगे तो कितनी देर तक लगाएंगे धरती पर, ये भी सोचने की बात है। खैर जो भी हो, कार्तिक जी ने फटाफट देर नहीं की और अपने वाहन पर बैठे मयूर पे और उड़ने चल दिए, धरती का चक्कर लगाने चल दिए। क्योंकि उन्हें था कि मुझे अपने माता पिता की बात सुनने का चलन शुरू से ही है। सृष्टि के जो हमारे निर्माता हैं भगवान शंकर और पार्वती, तभी से कि बच्चे दौड़ दौड़ कर काम करते हैं और उन्हें यह भी इच्छा होती है कि मम्मी पापा हमें ही श्रेष्ठ कहें। होता है कि मैंने ये किया तो मुझे श्रेष्ठ कहा जाए। तो उन्होंने अब फटाफट चल दिए। अब गणेश जी वहाँ पर खड़े रहे। तो माँ पार्वती जी को चिंता हुई, ये क्यों खड़े हैं, पीछे रह जाएंगे। चिंता होना स्वाभाविक है, बेटा ऐसे एक खड़ा हुआ और एक चल दिया। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों खड़े हुए हो, अपने कर्मपथ पर निकलो जो आपका कर्मपथ है। तो उन्होंने कहा माम शीघ्र करता हूँ मैं मातेश्वरी, माता जी, जो भी उन्होंने कहा उस समय, मैं अभी करता हूँ आपका आदेश, हाथ जोड़कर। और वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप तो इतनी देर से जा रहे हो, फिर जल्दी कैसे आओगे। कह रहे मम मैं जल्दी से आ जाऊँगा माता जी। ठीक है। तो गणेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कोई उनको चिंता नहीं कि भाई जीत लेगा, पहले गया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुस्कुरा रहे हो, कैसे कर लोगे, ऐसा क्या जादू है। उन्होंने कहा अभी करके दिखाता हूँ धरती का चक्कर।
तो उन्होंने पहले तो अपने चूहे मूसक की तरफ देखा, तो उन्हें पता ही था कि मैं तो चक्कर लगा के आ नहीं सकता इतनी जल्दी। बस फटाफट से उन्होंने शिव पार्वती के 7 चक्कर लगा लिए। ये क्या कर रहे हो बेटा? मैं धरती का चक्कर लगा रहा हूँ मातेश्री। 7 चक्कर होते ही प्रणाम करके दोनों में, और दोनों हाथों से उन्होंने चरण स्पर्श किए और कहा, माता मैंने आपकी आज्ञा का और पिता पालन किया और धरती का चक्र लगा लिया। तो उन्होंने कहा, इतने में ही आ गए कार्तिक जी, धरती का चक्कर लगाए। तो उन्होंने कहा, मुझे देर हो गई थोड़ी सी, गणेश जी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बैठ गए सामने कि अब निर्णय होना था कि भाई कौन जीता है। तो उन्होंने कहा, ये तो गणेश जी जीत गए। ये कैसे जीत गए? ये तो बाद में भी निकले थे। तो उन्होंने कहा गणेश जी ने कि माता मेरे लिए तो और पिता आप ही धरती के समान हो, पूरी धरती आप ही में समाहित है। मेरे लिए तो पूरी धरती क्या, पूरी दुनिया आप ही में है, क्योंकि माता पिता का जिसने चक्र लगा लिया, परिक्रमा लगा ली, जिसने माता पिता की चारों तरफ घूमकर सेवा कर ली और उनके सामने रहकर उनकी सेवा करी, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। यानी कि पार्वती और शिव बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा बेटा देखो कितना आज्ञाकारी भी है, उसने आज्ञा भी निभाई, और कितना बुद्धि का दाता है और कितना समझदार है, उसके पास कितने ट्रिक्स हैं। ये तो संसार का उद्धार करने के लिए बहुत ही दिव्य शक्ति है। और उन्होंने तुरंत गणेश जी को आशीर्वाद दिया, दिव्य श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद दिया पुत्र को कि आज से तुम्हारी ही सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी। कितने भी देवताओं की पूजा हो, चाहे मेरी भी हो, पार्वती की भी हो, लेकिन सबसे पहले सारी दुनिया आपका पूजन करेगी। गणेश जी को यह आशीर्वाद मिल गया और वो बगल में अपने शिव और पार्वती के बैठ गए चरण स्पर्श करके, यानी कि उनको श्रेष्ठ जन का आशीर्वाद मिल गया। और कार्तिक जी टुकुर टुकुर देख रहे थे अपने भाई की तरफ कि हाँ, कभी कभी जो हम व्यवहारिकता में अपने आप को बहुत बड़ा सोच लेते हैं, और वो सोच रहे थे कि देखो मेरे भाई ने वो कर दिखाया। बिल्कुल सही कहा है कि जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली, उनकी सेवा कर ली, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। क्योंकि हमें अपनी बुद्धिमत्ता से और तमाम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो करना होता है, हमें व्यवहारिक रूप में वो बहुत ज़रूरी है। हमें यह दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो तो आपको कर ही सकते हैं, उन्होंने आपको पैदा भी किया है, आशीर्वाद दिया है, वो हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप ही उनको संसार का, पूरी दुनिया का चक्र, जो कहते हैं ना पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु, आप अपने माता पिता को माने। तो आज का संदेश यही है मित्रों, श्रेष्ठ बनने का, कि जिसने माता पिता को अपना केंद्र बना लिया, मान सम्मान का, धरती भी वही और आसमान भी, देवता भी वही और गुरु भी वही, क्योंकि वह आपका, आप उनके अंश हो। और जो अंश होता है वो एक दूसरे का ख्याल रखता है। आप कहीं भी भटक लें, आप कहीं भी बड़े हो जाएं, कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, आपका बाहर, जैसे ही आप घर से बाहर कदम निकालते हैं तो आपको हजारों मतलब विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जो आपको दिखाते हैं हम आपके बहुत निजी जन हैं, वही आपको कष्ट पहुंचा देते हैं। जो मित्र गण हैं वो आपकी सफलता में किस किस तरह से अड़चन बनते हैं सहायता करने की बजाय। और लेकिन माता पिता का वह प्यार, वह आशीर्वाद, इसके बराबर कोई नहीं हो सकता। और जिसने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद ले लिया, उनके नज़दीक बैठकर, यानी कि उनके मार्गदर्शन में, यानी कि मार्गदर्शन में उन्होंने कहा मैं चक्कर क्यों काटूं, मैं तो अपने मार्गदर्शन में माँ पापा, कुछ लोग आज कहते हैं हम विदेश चले जाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, है ना, अपनी हम योग्यता को साबित करेंगे। और आप अपनी योग्यता अपनी धरती माता, अपने माता पिता के आसपास नहीं करना चाहते। आपको लगता है जिस
धरती में आप पल पोस कर बड़े हुए, आप उसी को इग्नोर करने लगते हैं और कभी कभी उनके अपमान पर भी उतर आते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी, जिस फील्ड में भी आप हैं तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। और यह कहानी उन लोगों के लिए भी है, जब आप बॉस के लिए या किसी के लिए कुछ कहते हैं तो हम चमचागिरी कहकर मजाक बना लेते हैं। दरअसल वो चमचागिरी नहीं होती कभी कभी। हाँ, अयोग्य व्यक्ति की अगर आप कर रहे हैं तो वो चमचागिरी होती है, लेकिन जहाँ आपका करियर है, जहाँ आप काम करते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही पूजनीय होता है। उसको भी खुश करना आपका एक कर्तव्य बनता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े उपहार नहीं, अगर आप उनको प्रणाम करके अपनी उपस्थिति भी दें, उनसे दूर दूर ना भागें। जो दूर दूर भागता है बॉस से, तो वो लगता है कि ये कुछ चोरी कर रहा है, मेरे मार्गदर्शन में काम नहीं करना चाहता, या अपनी कमियां छुपाने के लिए भाग रहा है। और जो आपके इर्द गिर्द में उनके कान फूंकने वाले हैं, बैकबाइटिंग करने वाले हैं, वो इसका फ़ायदा उठाकर आपके उस व्यवहारिक जो ज्ञान है, मेहनत है, उस पर पानी घुमा देते हैं। और जो इर्द गिर्द रहकर उनके साबित करता है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं आपकी उपस्थिति में और आपके पीछे भी, तो यह उनके लिए भी है कि चमचागिरी की बात नहीं। आत्मा प्रसन्न होती है जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, माता पिता हो या कोई और आपके गुरुजन, आपके भाई भाभी, नाना नानी, मामी, बॉस, या आपके जो जिसे आप श्रेष्ठ मानकर जिसके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। अगर हम उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। शिव और पार्वती भी खुश हुए ना कि देखो हमारा बेटा हमारे से दूर ही नहीं जा सकता। तो वो हमेशा आपको शिव पार्वती के नज़दीक दिखाई देते हैं। इसी तरह से उनका आज दुनिया भर में पूजन होता है। हम षष्ठी मात्र के लोग उनका पूजन सर्वप्रथम करते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं और वह हमारे लिए प्रेरक हैं। इसलिए जहाँ आपकी मेहनत असफल हो रही हो, व्यावहारिकता आपकी असफल हो रही हो, तो आप अपने माता पिता से ज़रूर मार्गदर्शन लें, या फिर जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिन्होंने एक लक्ष्य तय करके कंपनी शुरू की है, आप उनका मार्गदर्शन भी सादगी के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल सादगी के साथ। यह नहीं कि ईमानदार व्यक्ति होता है, कर्मनिष्ठ होता है, तो कभी कभी हमें घमंड हो जाता है कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो जो व्यक्ति उनके चारों तरफ घूमता है उसको यह फल क्यों मिल रहा है। तो हम ईर्ष्या ना करके या उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगा करके हम अपने ये देखें कि हम उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि उन्होंने अपना एक लक्ष्य तय किया है, उनके अनुसार काम करें। और जब हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे तो शायद हमें और भी अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक से हमें सीखने की क्षमता रखनी पड़ती है। यह हम वास्तव में योग्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम ईमानदार भी हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमें हमारे जो शीर्ष हैं, माता पिता, उन्होंने आपको जन्म भी दिया है, जो आपके बड़े हैं, अभिभावक हैं, वो आपके लिए जब कुछ सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं। तो आज से आप अपने माता पिता के मार्गदर्शन, अगर वो कहें कि मित्र ये समय बर्बाद मत करो, ये आपकी पढ़ाई का समय है, ये आपके करियर का समय है, तो आप उनकी बातें अवश्य सुनें। आप उन्हें यह न सोचें कि इन्होंने ज़िंदगी में किया ही क्या है। उन्होंने आपको पैदा किया है तो क्या वो कौन सा बड़ा काम कर लिया, आप यह कह देते हैं? नहीं, आपको ये देखना है कि उन्होंने जो किया है, हम उनको यह साबित करें कि हम आपके पुत्र कहलाने के लायक है, और हम इससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे आपके मार्गदर्शन में। तो आप श्रेष्ठ जन बन जाएंगे और सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो बाल स्वरूप गणेश जी ने हमें ये रूप दिया, और हमारे नन्हे नन्हे बच्चे भी हमें ये मासूमियत से बताते हैं मुस्कुराकर। जब आप नाराज़ होती है एक माँ या पापा, तो वो पहले धीरे से देखता है, यथा स्थिति का आंकलन करता है, और उसके बाद धीरे से पास में जाकर आपके गले लगने की कोशिश करता है, और बड़ी समझदारी से आपको इधर उधर प्यार करता है, और आप उसे गले से चिपका लेते हैं, उसकी गलतियों को भी माफ़ करते हैं,
उस समय चाहे गलती हो या ना हो, फिर भी वह अपने प्यार से, अपनी बुद्धिमत्ता से, क्योंकि बहुत मासूम है, कुछ कर नहीं सकता, घर में झगड़ा हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके पास आता है। इसी तरह से आपके पास कुछ हो या ना हो, आप अपने मार्गदर्शन, अपनी बुद्धिमत्ता और माता पिता के मार्गदर्शन से बहुत कुछ पा सकते हैं। आज की पोस्ट में बस इतना ही कि आपको अगर इस पोस्ट में कुछ भी ऐसा लगा हो कि ग्रहण करने योग्य है, और हम बच्चे से भी सीख सकते हैं और हम किसी से सीख सकते हैं, लेकिन माँ बाप हमारे लिए श्रेष्ठ होने ही चाहिए, उनके चक्कर तो आप ज़िंदगी में सफल रहेंगे। इसके पोस्ट के बारे में इसको ग्रहण करेंगे, अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि माता पिता के आशीर्वाद से आप अपने को ज़रूर, वो हैं या नहीं हैं, इस दुनिया में कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आप उनके आशीर्वाद चरण अपने मन में स्मरण करके आप अपने कर्तव्य पथ पर निकलिए, तो आप सफल होंगे। और इस पोस्ट को अगर मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए भी यह आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि हम एक ही मंच से, एक ही हम सबका लक्ष्य है कि आप सब सुखी रहें, हम सब, हमारा परिवार सुखी रहे, और हम इधर उधर भटकन ना करें। भटकने से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, समय बर्बादी होती है भटकन में। हम इधर उधर भटक के आ जाएं, शाम को कहीं हमें काम नहीं मिला, तो काम आपके इर्द गिर्द ही होता है और उनके संरक्षण में ही होता है, आप श्रेष्ठता भी वहीं पाते हैं। इसी के साथ मैं अगली पोस्ट तक के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।